वेलकम बैक टू द इनर पीस। मैं हूँ माया विश्वन और हम पहुँच चुके हैं हमारे 18th डे ऑफ द मैजिक प्रैक्टिस में, जो कि है द मैजिकल टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्य सूची, कार्य सूची बोलते हैं। हाँ, आई गेस कार्य सूची बोलते हैं, राइट। पूरे दिन में अगर हमें क्या क्या चीज़ें करनी है हम लिस्ट डाउन करके रखते हैं ना कि हाँ ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, तो उसको कार्य सूची बोलते हैं बस, आई गेस। हाँ, टू डू लिस्ट, बेसिकली टू डू लिस्ट वही है, ठीक है। सो आज हम बनाने वाले हैं मैजिकल टू डू लिस्ट, जादुई कार्य सूची। अगर मैंने सही बोला तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं है तो फिर करेक्ट कर देना। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मैजिक प्रैक्टिस से रिलेटेड ही। उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि हमें एक ही ये जो फर्स्ट और सेकंड डे की जो प्रैक्टिस है वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड डे में ही रखना है या फिर उसे कंटिन्यू करना है। तो मैं हमेशा हर एक प्रैक्टिस में बोलती आ रही हूँ कि फर्स्ट डे की जो प्रैक्टिस थी, जो कि है काउंट योर ब्लेसिंग्स, सुबह उठते ही जो आप कर रहे हो वो, और मैजिक ड्रॉप की प्रैक्टिस जो कि सेकंड डे की प्रैक्टिस थी, वो आपको डेली करना है, ठीक है। और उसके बाद जो जो प्रैक्टिसेस आते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो रिलेशनशिप की प्रैक्टिस आई, उसके बाद जो मैजिकल मनी की प्रैक्टिस आई और मैजिकल हेल्थ का प्रैक्टिस आया, तो जैसे जैसे प्रैक्टिसेस आगे बढ़ते जा रहे हैं आपको वो अपने ब्लेसिंग्स में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैं सोच रही हूँ कि मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो क्यूरेट करूँगी। जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों के मैजिक प्रैक्टिस से रिलेटेड, तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली वीकेंड में समथिंग, सैटरडे या संडे समथिंग, मैं एक वीडियो क्यूरेट करके दूँ और उसमें आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे, ओके। आपके जो मेरे को कमेंट सेक्शन में जो डाउट्स मिले हैं, जो कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को कुछ डाउट्स पूछे हैं, मैं वो भी उसमें इंक्लूड करूँगी। और जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चला था और जब मैं अपना मैजिक प्रैक्टिस कर रही थी, तो उस वक्त मुझे क्या क्या डाउट्स रहे हैं मैं उसे भी इंक्लूड करूँगी। आई एम श्योर वो डाउट्स बहुत सारे लोगों को भी रहेंगे, तो मैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड करूँगी। ट्राई करूँगी कि आपके एंड से किसी भी तरह का डाउट नहीं रहे आफ्टर दैट वीडियो, ओके। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम और हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं। प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ एक बेल आइकन होगा, तो उस बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए कि यार माया का वीडियो आया है, माया का वीडियो आया है, तो हो गया। ओके, सो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोस अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो मेरी वीडियोस को लाइक करो, ठीक है। हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना प्रैक्टिस। तो सबसे पहले सुबह उठते ही आपको अपना ब्लेसिंग्स काउंट करना है, 10 ब्लेसिंग्स काउंट करने हैं। और अभी तो आपके पास बहुत सारे ब्लेसिंग्स हो गए होंगे और जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके पास ब्लेसिंग्स की लिस्ट पड़ी है, आप सोच सकते हो उस हिसाब से, ठीक है। तो रोज़ आप नए नए ब्लेसिंग्स लिख सकते हो, लेकिन और अगर आप नहीं, आपको कोई नया ब्लेसिंग नहीं दिख रहा है, तो नहीं आपको याद आ रहा है, तो फिर आप वही सेम ब्लेसिंग जो आप पहले लिख रहे थे वो आप रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया। हर एक ब्लेसिंग्स के आगे आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स मेंशन करना है और सारे 10 ब्लेसिंग्स लिखने के बाद या फिर जितनी भी ब्लेसिंग्स आप लिख रहे हो 10 से ज़्यादा है तो उसके बाद आपको उसको रीड आउट करना है और ग्रैटिट्यूड फील करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है मैं रीड कर लेती हूँ पहले। क्रिएट अ रिटन लिस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स और प्रॉब्लम्स यू नीड डन और सॉल्व्ड. Title your list the magical to-do list. Choose 3 of the most important things from your list and one at a time imagine that each thing has been done for you. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Okay, so basically यहाँ पे क्या करना है आपको एक लिस्ट बनाना है, कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको जो करना है, शायद जो अब हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि जो हम करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल
कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मतलब हमारे घर के अंदर ही जो हमें सॉल्व करना है, लेकिन वो सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर चीज़ें अरेंज नहीं हो रही वो चीज़ सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल समझो आपको गाना गाने का बहुत शौक है, ठीक है, तो आप हमेशा सोचते हो कि आप स्टार मेकर ऐसा कुछ ऐप आता है ना जिसमें हम गाना गा सकते हैं, बैकग्राउंड में कैरियोके म्यूजिक रहता है। अगर आप हमेशा आप सोचते हो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो मैं ऐसा कुछ गाना गाऊंगी, अपने लिए टाइम निकालूंगी, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं मिल रहा है। आप घर का काम, ऑफिस का काम, वीकेंड में घर में सब काम रहता है, हर किसी के लिए आपको कुछ ना कुछ करके देना पड़ता है, तो आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। तो वो जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसकी वो चीज़ हो नहीं रही है कभी, तो वो एक टू डू लिस्ट में आता है, ठीक है। या फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि समझो आपका लैपटॉप ख़राब पड़ा है और आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है कि उसे लैपटॉप ठीक करवाने के लिए दूँ। एक्चुअली ये मेरी खुद की अपनी एग्जांपल है, इसके लिए मैंने बोला, क्योंकि मेरी लैपटॉप ना ख़राब पड़े हुए काफ़ी महीने हो गए और मैं उसे लिटरली दे नहीं पा रही हूँ केयर पे। और अब जो भी सब मेरा काम हो रहा है ना, सब मेरे फ़ोन पे हो रहा है और मेरी फ़ोन की भी मेमोरी फुल हो रही है। एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि यार मेरा लैपटॉप सही होता तो मैं सारा एटलीस्ट उसमें ट्रांसफ़र कर देती जो भी डेटा है। तो ये मेरी एग्जांपल है। तो और मेरे को अपने टू डू लिस्ट में ये लिस्ट लिखना पड़ेगा कि यार मुझे अपने लैपटॉप को ठीक करवाना है। हाँ, तो ऐसे एक्चुअली मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रही थी मेरा लैपटॉप ठीक कराने की, बिकॉज अगर मेरी शेड्यूल मैं आपको बता दूँ तो मैं सुबह रोज़ जाती हूँ 6:30 को निकलती हूँ घर से ऑफिस के लिए, और रात को मैं आती हूँ 8:30, और मेरा 2 घंटे का ट्रैवलिंग रहता है, तो बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है मेरे लिए। फिर जो वीकेंड आता है वो वीकेंड में या तो मैं सोने के लिए भी बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है, बिकॉज घर का काम ये वो सब कुछ रहता है, और थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं सो जाती हूँ। तो मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं रहती है कि मैं वीकेंड में कहीं बाहर जाऊँ, मतलब लैपटॉप ठीक कराने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा ना, थोड़ा दूर जाना है एक्चुअली, मेरे फ्रेंड के घर पे जाके मैं देती हूँ, और वो फ्रेंड के घर तक जाने के लिए मुझे एटलीस्ट 1 घंटे का ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, जो सोचते ही मेरे को नींद आती है। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, बिकॉज बहुत भारी पड़ रहा है, मेरा फ़ोन में मेमोरी कुछ ज़्यादा ही फुल हो रहा है, और मैं अभी फ़िलहाल नया लैपटॉप नहीं ले सकती बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी है एक लैपटॉप, बस उसे ठीक करवाना है। तो आई होप मेरी एग्जांपल भी काफ़ी अच्छी एग्जांपल थी। तो ऐसे हर किसी के लाइफ में रहेगी कुछ ना कुछ, जैसे कि अगर किसी का मोबाइल ख़राब पड़ा हो, या फिर आपकी जो डिस्प्ले है मोबाइल का डिस्प्ले ख़राब पड़ा हो, आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि यार मैं अपना डिस्प्ले ठीक करने के लिए जाऊँ, या फिर जो उसके ऊपर जो स्क्रैच गार्ड लगाते हैं वो ठीक करवा के लाऊँ, लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिलता कभी जाने के लिए। तो छोटी से छोटी चीज़ें, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी नहीं बोल रही हूँ, बस छोटी छोटी चीज़ें आपको शायद देखनी है। तो ऐसे आप अगर ढूंढोगे अपने घर में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल करने के लिए, या फिर रिसोर्सेज नहीं है, कोई भी चीज़ें करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, या फिर लोग नहीं मिल रहे। फॉर इंस्टेंस अगर आपको कोई कारपेंटर वाला काम करना है घर में, काफ़ी टाइम से करवाना है, लेकिन कोई आपको अच्छा कारपेंटर नहीं मिल रहा है, आप ढूंढ रहे हो कि कोई अच्छा कारपेंटर मिले, कोई सजेस्ट करे कोई अच्छे कारपेंटर को, लेकिन कोई अच्छा सजेस्ट कर ही नहीं रहा है, सो हम उस चीज़ को टालते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है जो कब से पड़ा हुआ है, करना है लेकिन कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। इस तरह की जो काम है वो आपको अपने टू डू लिस्ट में लिखना है। तो ऐसे कुछ लिस्ट आपको सोचने हैं, चीज़ें सोचने हैं कि क्या क्या है ऐसे लाइफ में हमारी चीज़ें जो हमें करनी है लेकिन हम कर नहीं पा रहे। तो वो आपको एक लिस्ट बनाना है कि ये मेरा टू डू लिस्ट है, और उसमें आपको ऊपर टाइटल लिखना है मैजिकल टू डू लिस्ट। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो मैजिकल मतलब जादुई, जादुई व्हाट वाज द नेम, कार्यसूची। तो अगर गलत हो तो प्लीज़ बता देना। तो आप लिख सकते हो जादुई कार्यसूची, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो, इंग्लिश में तो आप लिख सकते हो मैजिकल टू डू लिस्ट, ठीक है। तो आपको ऐसे लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बनाने के बाद अब उसमें से समझो आपने 10 लिस्ट बना दी, ऐसे 10 आपको टू डू लिस्ट आपने बना दी। अब उसमें से 3 ऐसे मेन जो लिस्ट पॉइंट्स आपको निकालने हैं, 3 मेन चीज़ें आपको निकालनी है जो आपको करनी है। 10 में से आपको 3 सेलेक्ट करना है, कोई 3 सेलेक्ट करना है। अब उस 3 को सेलेक्ट करने के बाद आपको विजुलाइज करना है 1 बाय 1, मतलब एक को आपको एटलीस्ट 1 मिनट देना है, विजुलाइज करने के लिए एटलीस्ट 1 मिनट देना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 आपको विजुलाइज करना है 1 मिनट ईच, कि वो चीज़ें जो है, वो जो भी काम आप करना चाहते हो वो चीज़ हो चुकी है, बहुत अच्छे से हो चुकी है, जो भी वो चीज़ करने के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर इंस्टेंस समझो आपको कारपेंटर वाला काम करना है अपने घर में, तो आपको विजुलाइज करना है कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो किसी कारपेंटर के लिए, या फिर वो अपना फ्रेंड आपको सजेस्ट कर रहा है कोई पर्टिकुलर कारपेंटर, और वो बोल रहा है कि यार उसने मेरे घर का भी सब कारपेंटर का काम किया था,
तो आप उसको बुला रहे हो घर पे, उस आपका काम कर रहा है, कारपेंटर का जो भी आपका काम है वो कर रहा है, और सब अच्छे से करके हो चुका है, ये आपको विजुअलाइज करना है। एंड यू ऑल्सो यू कैन विजुअलाइज कि आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं और आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, यार काफ़ी अच्छा काम हुआ है करके। एंड इस तरह से आपको विजुअलाइज करना है। तो बेसिकली अब जो 10 में से आपने जो 3 सेलेक्ट किया है, उसमें तीनों के लिए आपको 1 मिनट का विजुअलाइजेशन रखना है। ठीक है, आपको विजुअलाइज करना है कि वो चीज़ अच्छे से हो चुकी है और आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। ओके, सो ये है आज की प्रैक्टिस। और फिर रात को सोने से पहले आपको लेनी है अपनी मैजिक रॉक, और पूरे दिन में जो कुछ भी आपके साथ अच्छा हुआ उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है, और फिर सो जाना है। सो ये है आज की प्रैक्टिस। आई रियली होप कि आपको आज की प्रैक्टिस समझ आए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सुबह उठते ही आपको अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स करना है। सारे 10 लिस्ट लिखने के बाद हर एक लिस्ट के आगे आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स लिखना है, और सारे 10 लिस्ट लिखने के बाद आपको उसे रीड आउट करना है और ग्रैटिट्यूड फील करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक टू डू लिस्ट मेंटेन करनी है, जिसमें आप अपने वो सारी चीज़ें लिखोगे जो आप करना चाहते हो, जिसके लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है, वैसे चीज़ें आपको लिखनी है, और उसको ऊपर आपको बोल्ड लेटर्स में लिखना है मैजिकल टू डू लिस्ट। ठीक है, और वो पूरी लिस्ट, जितने भी लिस्ट आपने बनाए हैं उसमें से आपको 3 ऐसी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है, और हर चीज़ के लिए आपको 1 मिनट तक विजुअलाइज करना है कि वो चीज़ें हो चुकी है और उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो। ठीक है, और फिर रात को सोने के टाइम पे आपको अपना मैजिक रॉक का प्रैक्टिस करना है। तो ये है आज की प्रैक्टिस। आई होप आपको आज की प्रैक्टिस अच्छे से समझ आई हो, और आई रियली होप कि आप सारे प्रैक्टिसेस एवरी डे प्रैक्टिस वाइज आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हो। कि ऐसा नहीं कि आप बीच में से कोई भी प्रैक्टिस उठा के आप मत करो, बिकॉज वो वैसे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड का फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि यार कोई भी मनी वाला आपने कोई चैप्टर ले लिया और आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और फिर आप वो करने लगोगे ये सोच के कि यार ये करने से मेरे पास सब कुछ मिल जाएगा, नहीं, ये ऐसे नहीं वर्क करता है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है, ये कोई मैजिक नहीं कि ये करने से हो जाएगा। मैजिक आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड का जो फीलिंग है ना, वो आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेगा। और जब वो आपके अंदर वो आदत रही नहीं है, तो इसके लिए वो फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए ये डेली प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो डेली वाला जो प्रैक्टिस है, डे 1 से लेके आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैं प्लेलिस्ट जो है मैं डाल दूँगी यहाँ पे साइड में, तो आप वो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। हर डे वाइज मैंने प्लेलिस्ट में सारे हर दिन के वीडियोस, आज तक के वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, और आने वाले वीडियोस भी मिलेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं हम कल हमारे मैजिक प्रैक्टिस डे 19 में। तब तक स्टे ब्लेस्ड एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय बाय।